ध्यान दीजिए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, मैन मीन्स लोग, ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इस प्रकार के असाधारण साहस वाले लोग, विजडम, इस प्रकार के बुद्धिमान लोग, एंड जनरॉसिटी, और उदार लोग, दैट दियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ऐसे लोग दोबारा नहीं मिल पाएंगे, ऐसे साहस वाले नहीं मिल पाएंगे, ऐसे बुद्धिमान लोग नहीं मिल पाएंगे, ऐसे उदार लोग नहीं मिल पाएंगे, फिर दोबारा ऐसे लोगों को जाना नहीं जाएगा और कोई आएगा नहीं। किनका नाम बताया गया? वही नेल्सन मंडेला के दोस्तों का नाम बताया गया कि ऐसे लोग जो एकदम, जिन पर अत्याचार किया गया हो, जो पूरा सहते हुए, सब चीज़ का मुकाबला करते हुए अपने देश के लिए काम करते हैं और देश में अपार्थीय नामक रंग भेद की जो नीति थी उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे साहस वाले, बुद्धिमान और उदार लोग अब कभी जाने नहीं जाएंगे, मतलब इनसे बढ़िया कोई अब मिलेगा नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग वो सेक्रीफाइस कर गए और वो इस दुनिया में अब नहीं हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स, परहैप्स मीन्स शायद, इट रिक्वायर्स, यह इंसान के लिए है, सभी लोग के लिए है, जितने लोग इस दुनिया में जीवित हैं उन सभी लोग के लिए हैं। लिखा परहैप्स मीन्स शायद, इट रिक्वायर्स, इससे ज़रूरत होती है, मतलब ऐसे लोगों को, ऐसा इंसान बनने के लिए यह ज़रूरत होती है उन पर अत्याचार किया जाए, जैसे आज भी अत्याचार होता है। आप देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो अपराधी नहीं होता है, जो एक सामान्य गरीब परिवार का व्यक्ति होता है, उससे पुलिस इस तरह से पूछताछ करती है जैसे लगता है कि सबसे बड़ा अपराधी यही है, जबकि वह अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने गया है। और जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है वह अपराधी होने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे वर्क करती है जैसे लगता है कि सबसे बड़ा उनका कोई स्वामी आया हो। तो इस तरह से वर्ग जो अत्याचार है ये चलता रहेगा और आप जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक लोग, साहसी लोग का जन्म नहीं होगा। क्या लिखा गया? पर इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑपरेशन, शायद इसी प्रकार के गहरे अत्याचार की जरूरत होती है, टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए, सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इतना उच्च लेवल के चरित्र के निर्माण के लिए, शायद इतने उच्च लेवल के चरित्र के निर्माण, चरित्रवान व्यक्ति के निर्माण के लिए ऐसे ही प्रकार के, इसी प्रकार के गहरे अत्याचार की जरूरत होती है। मतलब जब तक आपको सताया नहीं जाएगा तब तक आप उस काम को करने के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, जब आप सताए जाएंगे तभी आप स्टैंड लेते हैं। तो ये जान लीजिए भाई, कमाल सबके बस की बात नहीं है। एक कमाल किया गया था कुछ ही लोगों के द्वारा, जिनका नाम यूसुफ डडोस था। क्या नाम था? यूसुफ डडोस था। ब्राह्म फिशर थे, रॉबर्ट सोबलियस थे, और सिसलुस थे, वाटर सिसलुस भी थे, और थाबू मबेकी भी थे, मिस्टर डी क्लर्क भी थे, और सबसे ग्रेट लीडर नेल्सन मंडेला साहब थे। एक कमाल की बात थी। चलता हूं मैं आगे। लिखा गया माई कंट्री इज रिच, वो बता रहे हैं, नेल्सन मंडेला साहब बता रहे हैं, माई कंट्री इज रिच, मेरा जो देश है वह तो धनी है। मेरा देश क्या है? धनी है, धनवान है, बहुत चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। आगे देखिए क्या होता है। इन द मिनरल्स के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, जेम्स, कीमती चीज़ों में, आपको पता होगा हीरे और सोने की सबसे बड़ी खान जोहान्सबर्ग में है, जो आज भी साउथ अफ्रीका में ही है। मतलब धन से क्या एक देश बहुत बड़ा डेवलप करता है कि नहीं करता है, आज उसकी परीक्षा भी यहाँ पे है। धन उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, लेकिन उस प्रकार के लोग नहीं थे जो जिस प्रकार के लोग की ज़रूरत थी, और लोग सताए जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग इसमें अग्रिम भूमिका निभाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप आगे देखेंगे लिखा गया दैट लाइज बेनीथ इट्स सॉल, ये जो जेम्स थे, जो मिनरल्स थे, वो जो हमारी धरती थी उसके नीचे दबे हुए थे। मतलब देश क्या था? बहुत धनी था, बट लेकिन
आई हैव ऑलवेज नोन, मुझे हमेशा हमेशा याद रहता था, दैट मीन्स कि इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। परीक्षा में आएगा, लिख लो, बोर्ड की परीक्षा में ये तय है आना, नहीं आएगा तो बोर्ड का पेपर टल जाएगा और परीक्षा होगी ही नहीं। मतलब ये लाइन आपके लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। किसी भी देश को महान बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन। राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है। आप उठाकर पेपर देख लेना, 2024 में, 2025 में, 2026 में सब जगह यहाँ आया होगा और 2027 में भी आएगा, 2028 में भी आएगा। अब मैं इतना बड़ा भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आप ना घबराइए, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। चलिए आगे मैं बताता हूँ इसका आंसर। लिखा क्या है, लिखा है आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल। यही आपको परीक्षा में लिखकर आना भी है। उस किताब में नहीं लिखा गया है, आप सुनिए, उस किताब में नहीं लिखा गया ये बात, उसकी केवल लाइनों का संयोग लिखा गया है। आंसर मैं बता रहा हूँ, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, सुनिए और अभी बोलिएगा, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल। राष्ट्र का सबसे बड़ा धन उसके देश के लोग होते हैं। तभी मैंने बोला था, तभी क्या बोला था कि आप अपने माइंड को शिक्षित करिए। आप अपने माइंड को, ये शिक्षित का मतलब ये मत समझिए कि पढ़ना लिखना ही है। शिक्षित का मतलब वो तो लिटरेसी, वो साक्षर का मतलब होता है। साक्षर का मतलब लिखना पढ़ना, किताब का मटेरियल आपको आ जाए, लेकिन शिक्षित होने का मतलब यू शुड एजुकेट योर माइंड, व्हाट शुड यू डू एंड व्हाट शुड यू नॉट डू। माइंड इतना समझ जाए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये होता है शिक्षित होने का एक सिस्टम। लिटरेसी एक छोटा सा माध्यम। चलते हैं आगे। तो देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है, देश के लोग होते हैं। देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है, देश के लोग। ग्रेटेस्ट वेल्थ है ना, सबसे बड़ा धन, सबसे महान धन। आगे मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। फाइनर एंड टूअरर, लेकिन वह फाइनर होने चाहिए, बहुत शुद्ध होने चाहिए, ऐसे लोग सत्यवादी होने चाहिए, देन द प्योरेस्ट डायमंड। और ये लोग क्या होते हैं, जिनकी बात किया गया, जो लोग हों वह डायमंड से भी ज़्यादा सुंदर हो और डायमंड से ज़्यादा भी शुद्ध और साफ हो और सत्य बोलने वाले हो, ऑनेस्ट हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इज इट्स पीपल हु इज या हु आर ट्रूअर, फायरर एंड ऑनेस्ट फॉर द कंट्री। जो देश के ईमानदार लोग हैं, जो देश के वास्तव में हित में काम करने वाले लोग हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं इस संसार में हो क्या रहा है। आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं। ये रहा पैसेज नंबर 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं पैसेज नंबर 8 के साथ।